फतेहपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सहकारी समिति की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। गाजीपुर इलाके के 52 गांव में हुई कार्रवाई। महाराजगंज के सीओ का सुनील दुबे की रील वायरल हो गई है। निचलौल सर्किल में तैनात है सीओ सुनील दुबे। कई गानों में वायरल हो चुका है सीओ का पहले भी वीडियो। कानपुर में युवराज सिंह का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। होटल में पार्टी के दौरान युवराज ने किया डांस। सचिन तेंदुलकर भी खिलाड़ियों के साथ पार्टी में मौजूद रहे। रामपुर में बिजली विभाग की टीम पर हमला, बिजली कर्मियों की लोगों ने कर दी पिटाई। बिजली का कनेक्शन काटने से नाराज थे लोग, पिटाई का वीडियो वायरल। सैकड़ों लोगों ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ दिया धरना, जमकर नारेबाजी की। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीड़ितों ने दी दनगौर कोतवाली पुलिस से शिकायत। मेरठ में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। मानसिक रूप से कमजोर युवक को लोगों ने पीटा। रहम की भीख मांगता रहा युवक। मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के हुमायूं नगर का है। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से युवक को छुड़ाया। एक शख्स ने 4 साल की बच्ची को उठाने का आरोप लगाया। पीलीभीत में बाइक सवार दंपत्ति को पीटने के मामले में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने दंपत्ति के साथ मारपीट की थी। मानसिक रूप से पीड़ित बेटी के इलाज के लिए बाइक से जा रहे थे दंपति। कोतवाली इलाके के बैलो वाले चौराहे की घटना। महाराजगंज के क्षेत्राधिकारी का फिल्मी गाने पर वीडियो हुआ वायरल। सीओ ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखकर अब सफाई दी है। लिखा, कोई उनकी फोटो और वीडियो पर गाने लगाकर कर रहा वायरल। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने वैशाली में अवैध निर्माण पर हथौड़े चलाए। ड्रिल मशीन से तोड़ा लेंटर। अवैध निर्माण वालों को दिया गया 1 हफ्ते का वक्त। देहरादून में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी और नालों का जलस्तर। माल देवता इलाके में पिकनिक मनाने गए 5 युवक फंस गए। एसडीआरएफ ने तेजी दिखाते हुए बचाई युवकों की जान। युवकों के फंसे होने की कल देर रात कंट्रोल रूम को दी गई थी सूचना। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच बने टापू पर फंसे थे युवक। रस्सी के सहारे नदी के एक छोर से दूसरे छोर युवकों को पहुंचाया गया। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी में पहाड़ से आया सैलाब। मां बेटी समेत 3 लोग बह गए। महिला का शव बरामद हुआ। लोगों ने महिला की बेटी को सुरक्षित बचाया। सैलाब में बहे तीसरे शख्स की तलाश जारी। मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे श्रद्धालु। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 14 से 17 सितंबर तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 17 और 18 सितंबर को हो सकती है बहुत भारी बारिश। दिल्ली में आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात की खबर का आजम खान की बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने किया खंडन। अब्दुल्ला ने बताया कि आजम खान दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर शिवपाल यादव के लिए अगली पंक्ति में सीट की मांग की है। शिवपाल ने पहले ही अपने लिए एक अलग से सीट की मांग की थी। शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का हल्लाबोल। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने धरना दिया। राकेश टिकैत भी प्रदर्शन में हुए शामिल। गोरखपुर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। कहा, सनातन हिंदू धर्म हमेशा देता है नई प्रेरणा। जड़ और चेतना के समन्वय से चलता है जीवन चक्र। मऊ में ओपी राजभर को लगा एक और बड़ा झटका। सुबह सपा के 45 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। जिला महासचिव ने ओम प्रकाश राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। गाजियाबाद के डॉक्टर अरविंद वत्स को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई धमकी में कहा गया कि कोई भी बचा नहीं पाएगा। धमकी में हिंदू संगठनों को छोड़ने को कहा। हिंदू संगठनों से जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद वत्स। सिहानी गेट थाने में एफआईआर दर्ज। मेरठ नगर निगम सड़क निर्माण घोटाला में 10 अभियंता प्रारंभिक जांच में दोषी करार दिए गए हैं। नगर निगम के 8 और पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी दोषी करार। 300 मीटर सड़क को 600 दिखाकर वर्क ऑर्डर कराया गया था जारी। मेरठ नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने खोला मोर्चा। कमिश्नर को लिखा भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र। सड़क निर्माण में घोटाला करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग की। कानपुर देहात में ओवरटेक करने के चलते गड्ढे में गिर गई प्राइवेट बस। बस में सवार 30 लोग घायल हुए हैं। 6 की हालत गंभीर है। रसूलाबाद तहसील के कहिंजरी मार्ग की यह घटना है। लखनऊ में केसरबाग के होटल में मिला महिला का शव। चंद्रा त्रिपाठी नाम की महिला का शव मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही। मुरादाबाद में बुजुर्ग के घर में गला रेत कर हत्या। संपत्ति को लेकर बहू से चल रहा था विवाद। कुंदरकी के गांव जैतपुर पट्टी की घटना। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस चालक विपिन द्विवेदी की हत्या का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे की तलाश जारी।
अवैध संबंध में साथ छोड़ने से नाराज थी प्रेमिका। 1 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई गई थी प्रेमी की हत्या। शराब पिलाने के बाद चाकू से गोद कर की गई हत्या। फतेहपुर में लोदीगंज बाईपास से कंटेनर के साथ 2 शातिर चोर अरेस्ट। कंटेनर से 1 करोड़ के एसी बरामद। एसी को बेचने की जुगाड़ में थे आरोपी। मुजफ्फरनगर के बसेड़ा गांव में प्रेमिका ने प्रेमी के घर में जहर खा लिया। प्रेमी ने मौसेरे भाई के साथ मिलकर प्रेमिका को नहर में फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। मदरसों के सर्वे पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे होना जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बने मदरसों का भी होगा सर्वे। राज्य में मदरसों के चिन्हीकरण की आवश्यकता है। कि बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास। पिरान कलियर पर दिए बयान को उनका निजी बयान बताया। कहा पिरान कलियर एक पवित्र स्थान, ऐसे स्थानों के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पर सपा सांसद एसटी हसन ने साधा है निशाना। शादाब शम्स को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। बोले पिरान कलियर शरीफ हिंदू मुस्लिम की आस्था का प्रतीक। शादाब शम्स के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा शादाब शम्स ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कर्णप्रयाग में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सिमली में महिला बेस अस्पताल का किया अवलोकन। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। बोले राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, पलायन को रोकने का काम करना है। पौड़ी में अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल पहुंचे कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज। एक कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ने की शिरकत। बोले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कर रही काम। चंपावत सदर तहसील के लापता एसडीएम अनिल कुमार चंडियाल की जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज के लिए गए हैं एसडीएम। कोटद्वार के गोविंद नगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। सोमवार को 3 युवकों की मौत पर जताया दुख। मृतक के परिजनों से भी बात की। मामले की जांच का आश्वासन दिया। बागेश्वर के बंगला स्टेट में ब्राह्मणी होमस्टे में लगी भीषण आग। गैस रिसाव के चलते हादसा हुआ। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसडीएम ने किया मौके का मुआयना। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अल्मोड़ा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें 19 नए होम स्टे, 5 वाहन सहित 8 अन्य योजनाओं को मंजूरी दी गई। नई जड़ी बूटी की खोज के लिए अन्वेषण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का नेतृत्व निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण कर रहे हैं। टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से पहचान दिलाने की कवायद पर्यटन विकास परिषद की टीम ने किया। झील के आसपास का दौरा। स्थानीय लोगों से मांगे सुझाव। देश के कई हिस्सों से आदि बद्री धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। तकरीबन 80 तीर्थयात्रियों ने किए हैं भगवान आदि बद्री धाम के दर्शन। पंचबद्रियों में से एक है भगवान आदि बद्री नाथ का ये धाम। आदि बद्री धाम में पार्किंग और शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण तीर्थयात्रियों को पड़ रहा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने आदि बद्री में पार्किंग और शौचालय बनाने की मांग की। ज्योतिष पीठ एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों की घोषणा। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य होंगे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। शारदा पीठ के नए शंकराचार्य बने सदानंद सरस्वती। श्रावस्ती में नो मैंस लैंड पर चल रहे कई मदरसे। ज्यादातर मदरसों के पास नहीं है मान्यता। इन मदरसों के गेट तो भारत में खुलते हैं, लेकिन खिड़कियां नेपाल में हैं। कासगंज के गणेशपुर में बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। गुस्साए ग्रामीणों ने गज डुंडवारा एटा रोड पर बने बिजली घर का घेराव किया। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 8 दिन से बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं है। दिन भर में महज 10 घंटे ही बिजली आ रही है। बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया। अयोध्या में गोवंश की हड्डी चमड़े का हो रहा है कारोबार। वीडियो वायरल होने पर एसडीएम के आदेश पर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गोंडा में बिना फिटनेस से सड़कों पर दौड़ रही एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग सरकारी एम्बुलेंस की खराब सेहत से अनजान। अब तक आरटीओ ने 20 एम्बुलेंस का चालान किया।
बिजनौर में यूपी पुलिस का जवान चला रहा है गरीब बच्चों के लिए स्कूल। मुफ्त में बच्चों को कई साल से पढ़ाने का कर रहा है काम। मुरादाबाद डीआईजी ने विकास कुमार को किया सम्मानित। लखीमपुर खीरी में दुधमुहे बच्चे के साथ महिला सिपाही कर रही ड्यूटी। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात है महिला सिपाही आशा मौर्य। हैदराबाद के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हैदराबाद की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। केंद्र सरकार का मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। मुंबई में रात से हो रही बारिश ने बढ़ा दी है मुसीबतें। कई इलाकों में भरा है पानी, अंधेरी सबवे बंद। हरियाणा के कैथल में विस्फोटक से भरा बक्सा मिला। 1.5 किलो हाई एक्सप्लोसिव और एक बैटरी डेटोनेटर बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में 15 घंटे की पूछताछ के बाद गैंगस्टर काला राणा के पिता को एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। घर से अवैध हथियार और मोबाइल बरामद किए। पाकिस्तान की जेल में मारे गए सरबजीत सिंह की पत्नी सुप्रीत कौर की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस साल बहन की भी मौत हो चुकी है। पंजाब के जालंधर में कोर्ट ने जग्गू भगवानपुरिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहाली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई थी। पहले कोर्ट ने भोगपुर में दर्ज केस में जग्गू को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। राजस्थान के जोधपुर में हैवान पति ने अपनी पत्नी और बेटी को बेरहमी से पीटा। घर से बाहर निकालकर धूप में बिठाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बाइक सवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली बात पर विवाद हुआ था। हमला पर फरार पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की। 85 से ज्यादा महिलाओं की फोटो वायरल करने की धमकी देने ब्लैकमेल करने वाला आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आरोपी गणेश से 485 अश्लील वीडियो बरामद किए। केरल के कुन्नूर में कुत्ते का आतंक, गैंग बनाकर लोगों पर करते हैं हमला, वीडियो वायरल। लंपी वायरस की बीमारी के बीच मदर डेयरी का दावा। दिल्ली में दूध की सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर। कोशिश है कि दाम भी ना बढ़े। लंपी वायरस की भेंट चढ़ा 102 साल पुराने ऐतिहासिक पशु मेला भरतपुर में। तकरीबन 5000 से ज्यादा गायें लंपी वायरस से ग्रसित, 169 गायों की मौत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। अगस्त में श्रद्धालु ने 140 करोड़ का दान दिया। हाईवे पर जल्द ही टोल प्लाजा खत्म हो सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय का खास प्लान। गाड़ियों में जीपीसी टोल सिस्टम पर कर रही विचार। पितृपक्ष में घटा व्यापार। सोने चांदी के कारोबार में 25% तक गिरावट दर्ज की गई। देश में चावल निर्यात पर बैन का असर। बंदरगाहों पर चावल की 10 लाख टन खेप फंसी। विदेशी चावल खरीदारों ने अतिरिक्त शुल्क देने से इनकार कर दिया। सेबी ने दी सचिन बंसल की नवी टेक को आईपीओ लाने की मंजूरी। कंपनी 3,350 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। फ्लिपकार्ट के पूर्व फाउंडर रह चुके हैं सचिन बंसल। महंगाई से आम लोगों को राहत नहीं। साल अगस्त में 7% रही खुदरा महंगाई दर। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल की वजह से खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान और केएल राहुल उप कप्तान होंगे। कोहली, दिनेश कार्तिक, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत टीम में। वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान होने के बाद तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे ने इंस्टाग्राम पर संन्यास की घोषणा की। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से करेगी। दोनों के बीच पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहला अनुष्का के साथ लंदन में छुट्टियां मना रहे विराट। तस्वीरें वायरल। ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी की तारीख पक्की। 6 अक्टूबर को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। दिल्ली में होंगी सारी रस्में। बिग बॉस ने फिर याद दिलाई शहनाज और सिद्धार्थ की याद। सीजन 16 के प्रोमो में देखी दोनों की झलक। 500 करोड़ में बनी मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वम रिलीज से पहले कमा चुकी है 125 करोड़। इस महीने 30 सितंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नए तारक मेहता की होगी एंट्री। शो में शैलेश लोढ़ा की जगह पर अब टीवी एक्टर सचिन श्रॉफ दिखाई देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।